एक महिला लगातार अपने न्याय की गुहार कर रही थी, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, लगातार वो महिला धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने एसएसपी कार्यालय के सामने, और ये मामला लगातार पुलिस के ऊपर भी लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके मामले के अंदर पूरी तरह से महिला आयोग ने आज संज्ञान लिया और पीड़िता से भी मिली और साथ साथ में आला अधिकारियों की भी मीटिंग ली। इस मामले में पूरी तरह से क्या कुछ सच्चाई है, उसी को जानने के लिए हमारे साथ में महिला आयोग की सदस्य सुमन वेदी, उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले पीड़ित महिला की जो उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ हुई। मैम, जिस प्रकार से जो महिला है, पीड़ित महिला, वो लगातार न्याय की मांग कर रही थी जींद परिसर के अंदर, एसएसपी ऑफिस के सामने बैठी हुई थी, उस मामले में आप पीड़िता से मिली, कितनी सच्चाई इसमें आप मानते हैं जो आरोप लगा रही है? देखिए, उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना उसको दी गई है। उसने दिल्ली पुलिस में जो छठे महीने में जून में उसने एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दी, उसके 164 के बयान भी हुए, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई ना होते देख वो 4 से ज़्यादा महीनों का समय हो चुका, वो बेचारी परेशान थी। और जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, असंतुष्ट हुई, तो उसने जींद पुलिस प्रशासन को उसने 8 अगस्त को शिकायत दी। और उसमें जो, क्योंकि ये पारिवारिक मैटर है, तो पारिवारिक मामलों में, हस्बैंड वाइफ के मामलों में कोर्ट की तरफ से जो हिदायत है कि घर बसाने का प्रयास करना है, दोनों को आमने सामने बैठाना है, वो कोशिश जींद पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। डीएसपी पुष्पा खत्री ने प्रयास किया कि घर बसे। जब ये देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, तो उन्होंने 376D और 323, 506 और 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन काउंसलिंग के दौरान उनके पास ये चीज़ें आई कि हमारे खिलाफ 354A और 354B के तहत दिल्ली में बवाना थाने में मुकदमा दर्ज है। तो उनकी पत्राचार करके उनसे डिटेल मांगी गई कि ऐसा कुछ है, तो उनके पास जो डिटेल आई है वो इस 20 तारीख को आई है, जबकि जो पुष्पा खत्री डीएसपी हैं उन्होंने 24/9 को एफआईआर दर्ज कर दी थी। लेकिन उसकी डिटेल आने के बाद ये 498A के तहत तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन 376D को हटाना पड़ा, क्योंकि उस बच्ची के 164 के बयान भी हैं जिसमें छेड़छाड़ का आरोप है और दुष्कर्म वाली बात, सामूहिक दुष्कर्म वाली बात का कहीं खुलासा नहीं हो रहा। तो ये जांच का विषय है कि उस समय उसने स्टेटमेंट जो दी मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं किया, क्या परेशानी थी, क्योंकि 4 पेज की स्टेटमेंट है तो बड़ा समय लगता है उसमें और खुलकर सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो सवाल जींद पुलिस प्रशासन पर लग रहा था, मैंने डेट वाइज जो तारीखें हैं उनके अनुसार इन चीज़ों को देखा है, जांचा है। जींद पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई बनती थी इन्होंने की है। वो बच्ची पुलिस पर विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस से वो परेशान थी, तो कहीं ना कहीं धरने पर उसको बैठना पड़ा। लेकिन डीएसपी है या एसएचओ हैं, वो लगातार उसके संपर्क में भी थे, प्रयास कर रहे थे कि इसको समझाया जाए। जो मेन बात है कि लीगली जो बनता है वो किया है हमने, उससे बढ़कर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार हम देख रहे हैं कि अभी हम दिल्ली पुलिस से ही रिपोर्ट मांगेंगे कि 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि उनके पास केस रजिस्टर हुए। आज 19 तारीख को उन्होंने एफआईआर की है, 22 को 164 के बयान हो रहे हैं, उस बच्ची का मेडिकल भी हुआ है, तमाम चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने जो कार्रवाई बनती थी, अरेस्ट करना था, वो क्यों नहीं किया। वही असंतुष्टि कहीं ना कहीं जींद पुलिस प्रशासन पर उसकी जाहिर हुई है। और जो आरोप हैं रेप के, वो 3 लोगों के खिलाफ हैं कि उसकी जो चाची सास है उसने उनको शय दी है, उसके सामने ऐसा हुआ है। और रेप करने वालों में 2 लोगों के नाम हैं, बाकी सब ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको मानसिक प्रताड़ना दी है या मारपीट की है उसके साथ, उसमें उनका नाम है। रेप में 3 लोगों के नाम। मैम देखिए, जिस प्रकार से सोमवार को ये लड़की आती है जींद एसपी ऑफिस के सामने, गुहार लगाती है न्याय के लिए, लेकिन इस लड़की को घसीट के अंदर ले जाता है डीएसपी ऑफिस में, जो लड़की खुद भी बता रही है और कैमराज के अंदर भी, मीडिया के कैमरा के अंदर भी वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। और जब बाहर निकलती है, रोती चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, उसके कपड़े तक फटे हुए होते हैं। उसके बाद इसको समय दे दिया जाता है 2 दिन का। 2 दिन बाद ये महिला फिर आती है, फिर वहाँ पे धरने पर ये बैठ जाती है और पूरी रात धरने पे बैठी रहती है एसपी ऑफिस के सामने। जींद के डीआईजी कम एसएसपी उसकी तरफ देखते तक भी नहीं है। और बड़ा सवाल ये है, जिस टाइम पे रात को ये महिला धरने पर बैठी हुई थी, उस समय कोई भी पुलिस का सिक्योरिटी लेकर के इस महिला की सुरक्षा के लिए कोई भी आला अधिकारी, कोई भी वहाँ पे सुरक्षा नहीं लगाई गई है। और उसके बाद वहीं धरने पे बैठे बैठे इस लड़की के साथ में हादसा भी हो जाता है। पुलिस मौक दर्शक बनते हुए वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में, मीडिया में भी ये चीज़ें चली हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मानते हैं जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, जींद पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई जो रही है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई, जांच जो चली वो ठीक चली, लेकिन जो ये कल का इंसिडेंट है और वो धरने पर जिस दिन फर्स्ट टाइम बैठी थी, तो डीएसपी पुष्पा खत्री से मैंने हर पहलू पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि
पहले दिन मैंने इससे बात की और एसएचओ ने बात की तो इनको उठाया गया आश्वासन देकर, लेकिन वो असंतुष्ट थी, इस वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रही है पुलिस पर, तो वो दोबारा से बैठी। हाँ, ये कमी पुलिस प्रशासन की रही कि उस बच्ची अगर वो वहाँ रात को बैठी है तो वहाँ पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी खास तौर पर वहाँ मौजूद रहने चाहिए थे। अगर हरियाणा पुलिस कहीं भी इस तरह का मामला आता है और उसमें महिलाओं को सुरक्षा का माहौल नहीं दे पा रही है, तो ये पुलिस प्रशासन की कमी है। जो हमारे यहाँ के जींद के एसएसपी हैं ओपी नरवाल जी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आगे से किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की और ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि उन्होंने किसी महिला की अनसुनी की या उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश की है। आप इस उसके पे महिला साथ आयोग खड़े संज्ञान हों। लेगा, इस चीज के ऊपर कोई जांच करवाएगा कोई इसके ऊपर महिलाओं की तरफ से? देखिए, ये तो मैं जांच कर ही रही हूँ कि उसको घसीटा क्यों गया। ये तमाम तरह की जो वीडियो हैं, ऑडियो हैं, सब मेरे पास इस वक्त नहीं है और हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं कि जो जो तथ्य हमारे सामने आएंगे, जो दोषी पाया जाएगा, निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आप भी महिला से मिली थी, महिला ने मीडिया के सामने भी बयान दिया। उनका कहना है कि मेरा केस जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है बोहाना के अंदर, अगर मैं वहाँ जाती तो मुझे वहाँ पे जान का खतरा है। और वहाँ से निकल के जब बाहर आई थी, और वहाँ पे बहुत सारे बयान ऐसे हैं, जो आपका भी बयान सामने आया था अभी कुछ टाइम में पहले, कि मैं वहाँ पे अपने बयान वहाँ पे दर्ज नहीं करवा पाई क्योंकि मेरे परिवार को भी मारने का खतरा था और मुझे भी खतरा था, इसलिए मैंने अपने गृह जिले के अंदर ये केस रजिस्टर करवाया है। लेकिन वो चाहती है कि मेरा जो केस है वो जींद पुलिस जांच करे उसके अंदर पूरी तरह से, और जो आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए। इस गिरफ्तारी निश्चित तौर से होगी। उसके लिए हमें चाहे दिल्ली पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं जो, उनको समन करने पड़े, उनसे रिपोर्ट भी मांगेगी कि इतना लंबा समय क्यों लगा, और तुरंत इसकी कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट करके रिपोर्ट आयोग में सबमिट करवाई जाए और बाय हैंड करवाई जाए। फिलहाल क्या कहते हैं, जींद पुलिस की जो कार्रवाई रही है अभी तक जांच के अंदर, दिल्ली पुलिस की रही, किस में कमी मानते, कौन सही है कौन नहीं? देखिए, जींद पुलिस प्रशासन ने काम किया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमी आई है उनको दुरुस्त करने के लिए, कि महिलाओं के लिए आप संवेदनशील रहें, अपने कर्मचारियों को आप समझाएं कि महिलाओं से किस तरह बात करनी है, किस तरह से उनको सहयोग करना है, क्योंकि जब वो मानसिक तौर से प्रताड़ित होती है, डिप्रेशन में होती है, तो बहुत सारा सहयोग, उसको हौसला जो है वो आप लोगों की बात करने के रवैये से ही मिल जाता है। और जहाँ तक दिल्ली प्रशासन की कमी रही है, वहाँ 101% उनकी तरफ से ये कमी आई है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन आगे ऐसी शिकायत नहीं रहेगी और जांच और गंभीरता से होगी। जिस भी अधिकारी की वजह से ये विलंब हुआ है उस पर भी कार्रवाई के लिए महिला आयोग लिखेगा। महिला आयोग की तरफ से मुझे निर्देश मिले थे कि आप जाएं, इस मामले में जांच करें, क्योंकि 4-5 दिन से ये विषय लगातार चल रहा था और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं। तो जब तक कोई ठोस जांच ना हो तब तक ये मामले उलझे रह जाते हैं। लेकिन जो विषय रहा, कमी रही, उसकी जांच अब महिला आयोग खुद करेगा। चाहे हम एसआईटी बनवाएं, चाहे हम डायरेक्ट सम्मन करें, जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। मैम, गृह मंत्री का भी आज बयान आया इसी मामले को लेकर के। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें पुलिस कर्मचारी दोषी होगा उसको पूरे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आपकी तरफ से भी अगर मान लो दोषी मिलता है तो कहाँ तक सहयोग रहेगा इस जाँच के अंदर? देखिए, क्योंकि मैं खुद आई हूँ इस मामले में आयोग की तरफ से, तो जिस तरह की भी कमियां आएंगी, जो तथ्यों के आधार पर जांच होगी, उसकी रिपोर्ट हम भेजते हैं और गवर्नर साहब को, सीएम साहब को और जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी भेजी जाएगी कि संबंधित अधिकारी हैं, क्योंकि आयोग है जो ये रिकमेंड करता है, डिसीजन पावर नहीं है हमारे पास। हम किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो हरियाणा सरकार को लिखते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। निश्चित तौर से आप ये मान सकते हैं कि हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाना चाहता है। कोई भी, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई नेता हो, अगर किसी महिला के साथ गलत करता है और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। ये आयोग लिख कर देगा, आपको सुनिश्चित करवाते हैं। जी बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदी। इनका कहना है कि जिस प्रकार से जींद पुलिस की जो अब तक जांच में कार्रवाई रही है वो ठीक रही है और दिल्ली पुलिस में पूरी तरह से नाकाम रही है, उनको भी जो है सम्मन किया जाएगा और जांच के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये तो अभी आने वाला समय ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से जो पीड़िता है, जो न्याय की मांग कर रही है, क्या उसको न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता। लगातार हमारी इस खबर पर जो है नज़र बनी रहेगी। जींद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।